जब आप रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सहारा की छवि आती है। अफ्रीका के उत्तर में फैला विशाल, कठोर और रहस्यमय इलाका। ये रेगिस्तान 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग पूरे अमेरिका या चीन जितना बड़ा। सहारा 11 देशों में फैला है: मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और पश्चिमी सहारा। यहाँ सिर्फ रेत नहीं बल्कि ऊंचे टीले, पथरीले मैदान और प्राचीन पहाड़ियां हैं। हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति और रहस्य हैं। सदियों से लोग यहाँ रहते आए हैं, इसकी चुनौतियों में जीते हुए और अपनी संस्कृतियां गढ़ते हुए। सहारा सिर्फ रेत नहीं बल्कि एक जीवंत, बदलता हुआ, सांस लेता हुआ वातावरण है जिसने मानव इतिहास को आकार दिया है। कभी सहारा हरा भरा स्वर्ग था, झीलें, घास के मैदान और जानवरों की भरमार। 6 से 11 हजार साल पहले यहाँ दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, जिराफ और हाथी घूमते थे। यह बदलाव धरती की कक्षा के झुकाव से आया, जिससे अफ्रीकी मानसून मजबूत हुआ और बारिशें आईं। जैसे जैसे झुकाव बदला, मानसून कमजोर हुआ, बारिशें दक्षिण खिसक गईं और सहारा सूखने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, झीलें सूख गईं, घास के मैदान रेत में बदल गए। जो जानवर और लोग अनुकूल नहीं हो सके, वे यहाँ से चले गए। उनके अवशेष और गुफा चित्र पीछे रह गए। ग्रीन सहारा की कहानी आज भी सूखी झीलों, प्राचीन नदियों और जीवाश्मों में दर्ज है। सहारा जन्म से रेगिस्तान नहीं था, ये धरती के जलवायु चक्रों की ताकत से बना। सहारा का मौसम चरम सीमाओं की कहानी है। दिन में झुलसाने वाली गर्मी, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में तापमान शून्य के करीब गिर सकता है। बारिश यहाँ दुर्लभ है, कई इलाकों में सालों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। जब बारिश आती है तो अचानक और तेज तूफान के रूप में आती है, जिससे सूखी नदियों में बाढ़ आ जाती है। हवा भी सहारा की पहचान है, गर्म, सूखी हवाएं और विशाल रेत के तूफान, जिन्हें हबूब कहा जाता है। ये तूफान दृश्यता शून्य कर देते हैं और जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। यहाँ हर जीव को जूझना पड़ता है, सूरज, ठंड, पानी की कमी और हवा से। सहारा का मौसम कच्चा, शक्तिशाली और पूरी इज्जत मांगता है। सहारा सिर्फ रेत का सागर नहीं, यहाँ ऊंचे रेत के टीले, पथरीले पठार और शानदार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। रेत के टीले सिर्फ 25% क्षेत्र में हैं, बाकी हिस्सा पथरीले मैदानों और बजरी के समुंदर से बना है। अल्जीरिया के होगर और चाड के तिबेस्ती पर्वत 3000 मीटर से ऊंचे यहाँ के भूदृश्य को नाटकीय बनाते हैं। इन पहाड़ों में प्राचीन शिलाचित्र छुपे हैं जो हजारों साल पुराने मानव इतिहास की गवाही देते हैं। सहारा की असली जीवन रेखा है नखलिस्तान, जहां भूमिगत पानी सतह पर आ जाता है। ये हरे भरे टापू सदियों से व्यापार मार्गों के पड़ाव रहे हैं, जहां खजूर, फल और सब्जियां उगती हैं। सहारा के नीचे छुपा है फॉसिल वाटर, प्राचीन भूमिगत जल जो आज भी जीवन का आधार है। यह सीमित जल संसाधन सहारा के अतीत और भविष्य दोनों की कुंजी है। सहारा की कठोरता के बावजूद यहाँ के पौधे अनुकूलन के उस्ताद हैं। इनकी पत्तियां छोटी या मोम जैसी होती हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। जड़ें गहरी या चौड़ी होती हैं ताकि नमी मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण है खजूर का पेड़। यह नखलिस्तान का प्रतीक है जो फल, छाया और निर्माण सामग्री देता है। बबूल का पेड़ भी खास है, कांटेदार, सूखा प्रतिरोधी और गोंद अरबी का स्रोत। छोटे पौधे जैसे पुनरुत्थान पौधा बारिश के बाद चमत्कारी रूप से जीवित हो जाते हैं। कई पौधों का जीवन चक्र बहुत छोटा है, बारिश के कुछ दिनों में ही अंकुरित होकर बीज बना लेते हैं। ये पौधे रेगिस्तान की पारिस्थितिकी और पारंपरिक चिकित्सा दोनों के लिए अनमोल हैं। सहारा में कृषि संभव है, लेकिन सिर्फ नखलिस्तानों में जहां भूमिगत पानी उपलब्ध है। किसानों ने सदियों से फुग्गारा या कनात जैसी सिंचाई प्रणालियां विकसित की हैं, जो पानी को सतह तक लाती हैं। खजूर की खेती यहाँ की रीढ़ है। यह फल, छाया और टिकाऊ जीवन देता है। नखलिस्तान में बहुस्तरीय कृषि होती है। ऊपर खजूर, नीचे फलदार पेड़ और सबसे नीचे सब्जियां व अनाज। गेहूं, जौ, टमाटर, प्याज, गाजर जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। आधुनिक तकनीक से अब बड़े पैमाने पर भूमिगत जल निकालकर खेती की जा रही है, लेकिन यह जल सीमित है। सहारा की खेती का भविष्य पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के संतुलन में है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां जीवन को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कई अनोखे और अपने आप को ढालने वाले जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े यहाँ पनपते हैं।
इन जीवों ने खुद को गर्म, सूखे और बड़े रेगिस्तानी माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। चलो उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सहारा का सबसे जरूरी जानवर है। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इसे पूरी तरह से सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड बनाता है। इसके पैर रेत पर आसानी से चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फेनेक फॉक्स, दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी, अपने बड़े कानों का इस्तेमाल बॉडी की गर्मी निकालने के लिए करती है। लुप्तप्राय एडैक्स एंटेलोप बिना पानी के लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। दुर्लभ सहारा चीता दिन की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। डेथ स्टॉकर बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड की मोटी स्किन उसे छोटी शिकार करते समय भयंकर गर्मी से बचाती है। कई सांप, जिनमें कोबरा और हॉर्नेड वाइपर शामिल हैं, गर्मी से बचने के लिए रेत में या चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं। शुतुरमुर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, उड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल हाई स्पीड दौड़ने के लिए करता है। चील और गिद्ध रेगिस्तान के आसमान में उड़ते हैं, ऊपर से छोटे मैमल्स और पक्षियों का शिकार करते हैं। सैंड ग्राउज पानी के लिए लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए पानी अपने पंखों में ले जा सकते हैं। कमाल की सहारा सिल्वर चींटी चिलचिलाती गर्मी में बाहर निकलती है, जो खास रिफ्लेक्टिव बालों से प्रोटेक्टेड होती है। कंगारू रैट अपनी फुर्ती और लंबी छलांगों का इस्तेमाल शिकारियों से बचने और बिना पानी के सरवाइव करने के लिए करते हैं। मायावी गोल्डन मोल रेत में तैर सकता है, जो इसे रेगिस्तान के सबसे अनोखे जीवों में से एक बनाता है। इन सभी जीवों ने सहारा के मुश्किल माहौल में सरवाइव करने के लिए कमाल के अडेप्टेशन डेवलप किए हैं, जो उन्हें कुदरत के सच्चे। सहारा रेगिस्तान को अक्सर सुनसान और बंजर समझा जाता है, लेकिन इसकी रेत के नीचे छुपा है एक अनमोल खजाना, खनिजों और धातुओं का विशाल भंडार। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, जो कई देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यूरेनियम, लौह अयस्क और फॉस्फेट चट्टानें भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। ये संसाधन आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। सोना, तांबा और मैंगनीज जैसी धातुएं भी सहारा की चट्टानों में छुपी हैं। हाल ही में लिथियम और कोबाल्ट जैसे टेक मेटल्स की संभावनाएं भी सामने आई हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए जरूरी हैं। हालांकि यहाँ हीरे या पन्ना जैसे पारंपरिक रत्न नहीं मिलते। सहारा का खजाना औद्योगिक है, लेकिन बेहद असरदार। ये रेगिस्तान सचमुच एक भूगर्भिक लॉटरी है, जिसमें कई विजेता टिकट छुपे हैं। सहारा की असली दौलत उसकी सतह के नीचे छुपी है, जिसने मानव इतिहास को आकार दिया है। सहारा के खनिज संसाधन सिर्फ भूगर्भिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति है। अल्जीरिया और लीबिया के लिए तेल और गैस उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मॉरिटानिया लौह अयस्क, मोरक्को और पश्चिमी सहारा फॉस्फेट और नाइजर यूरेनियम के निर्यात से समृद्ध हैं। इन संसाधनों ने इन देशों को वैश्विक मंच पर अहमियत दिलाई है, लेकिन इस दौलत पर निर्भरता आर्थिक अस्थिरता और रिसोर्स कर्स जैसी चुनौतियां भी लाती है। संसाधनों का असमान बंटवारा सामाजिक और राजनीतिक तनाव को जन्म देता है। आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी इसी दौलत के इर्द गिर्द घूमती है। सहारा की संपदा अवसर के साथ साथ प्रबंधन की बड़ी चुनौती भी है। सहारा सिर्फ खनिजों का भंडार नहीं, बल्कि एक जीवाश्म लाइब्रेरी भी है। यहाँ की चट्टानों में छुपे जीवाश्म बताते हैं कि यह इलाका कभी हरा भरा और जीवन से भरा था। विशाल मछलियाँ, प्राचीन मगरमच्छ और कछुए, इन सब के अवशेष यहाँ मिले हैं। इन जीवाश्मों ने हमारे सहारा के बारे में सोचने का नजरिया बदल दिया है। पत्थर के औजार और मानव अवशेष दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज भी यहाँ रहते थे। हाथी, जिराफ और दूसरे बड़े जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जो कभी यहाँ घूमते थे। सहारा की गुफाओं और चट्टानों पर बनी प्राचीन कला उस हरे भरे अतीत की झलक देती है। यह सब दिखाता है कि सहारा का रेगिस्तान होना पृथ्वी के इतिहास में नया है। सहारा का सबसे रोमांचक जीवाश्म अध्याय है डायनासोरों का युग। यहाँ से निकले जीवाश्मों ने दुनिया को चौंका दिया, खासकर स्पिनोसॉरस जैसे विशाल शिकारी की खोज ने। स्पिनोसॉरस पानी में शिकार करने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। इसके साथ ही कर्चारोडोंटोसॉरस और डेल्टाड्रोमियस जैसे अन्य शिकारी भी इसी इलाके में रहते थे। विशाल मगरमच्छ, सार्कोसुकस और लंबे गले वाले सौरोपोड्स भी यहाँ पाए गए। यह क्षेत्र कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका रहा होगा।
जहां कई शिकारी एक साथ रहते थे। हर नई खोज इस प्राचीन दुनिया की कहानी को और गहराई देती है। सहारा की चट्टानें एक समय कैप्सूल हैं, जो एक विलुप्त जीवंत दुनिया को सहेज कर रखती हैं। सहारा दोहरी कहानी कहता है, ऊपर से बंजर, भीतर से समृद्ध। इसकी पहली कहानी है खनिज संपदा की, जिसने आधुनिक अर्थव्यवस्था और राजनीति को आकार दिया। दूसरी कहानी है जीवाश्मों की, जो एक हरे भरे जीवन से भरे अतीत की गवाही देती है। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। इन्हीं भूगर्भिक प्रक्रियाओं ने खनिज और जीवाश्म दोनों बनाए। प्राचीन समुद्रों ने फॉस्फेट छोड़े और उन्हीं में डायनासोरों की हड्डियां दबी रहीं। सहारा की वर्तमान संपदा उसके गहरे अतीत की देन है। यह रेगिस्तान हमें सिखाता है कि सतह के नीचे छुपी कहानियां कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। सहारा एक जीवित संग्रहालय है, जो हर खोज के साथ अपनी रहस्यमयी परतें खोलता है।